प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का JB7 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सीटेट और KVS के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने डीपली सोल्व किए गए हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एकल परिवार का अर्थ है पति और पत्नी, माता पिता और उनके बच्चे, माता पिता, बच्चे, दादा दादी और अन्य। यह तो प्यारे साथी होगा ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दो ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। माता पिता और उनके बच्चे जो होते हैं, यह परिवार जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए क्या है। एकल परिवार का उदाहरण है। क्या है? एकल परिवार का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा हमारा माता पिता और उनके बच्चे। ए ऑप्शन जो हमारे पास है पति पत्नी, यह भी नहीं होगा। माता पिता तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ उनके बच्चे भी एकल परिवार का उदाहरण। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत सुमेलित है। पति पत्नी कानूनी संबंध बिल्कुल सही, दादी पोता रक्त संबंध बिल्कुल सही, माँ बच्चा जन्म से संबंध बिल्कुल सही, मित्र और स्वयं कानूनी संबंध नहीं। साथियों, मित्र और स्वयं क्या है? एक सामाजिक संबंध है। कैसा संबंध है? सामाजिक संबंध के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्या बोलता है? मित्र और स्वयं कानूनी संबंध इज द राइट आंसर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है। मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। आपको पता होना चाहिए साथियों कि उल्लू वह पक्षी है जो अपनी गर्दन को, ये एंगल है और यहाँ से आप अगर यहाँ तक जाओगे तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। और उल्लू जो है इससे आगे यहाँ तक, यानी कि 270 डिग्री एंगल तक उल्लू जो है अपनी गर्दन को क्या है? घुमा सकता है। तो उल्लू वह निशाचर पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री घुमा सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा बी, उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है साथियों कि पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता क्या है। संयुक्त परिवार प्रथा बिल्कुल सही, पितृसत्तात्मक परिवार यह भी होता है, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता यह भी होता है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर ऊपर बताए गए तीनों तरह की विशेषताएं, संयुक्त परिवार की विशेषताएं, पितृसत्तात्मक, संस्कार एवं आदर्शों की प्राथमिकता, जो परिवार की एक विशेषता है, यह सभी पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु और पक्षी समूह निशाचर है जो रात के टाइम अपना भोजन तलाश करता है, घात लगाकर शिकार करता है। उल्लू बिल्कुल रात के समय करता है। बाघ बिल्ली प्रजाति का है जो रात के टाइम दोनों है, निशाचर है और दोनों रात के टाइम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोमड़ी रात को करती है लेकिन बंदर रात को नहीं करती, ये दिनचर है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। गिलहरी दिनचर है। चूहा, हाँ चूहा रात को भी खाने की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है, तो यह है, लेकिन गिलहरी नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। उल्लू है और चील जो है तो दिन में करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि उल्लू और जो बाघ है ये दोनों रात के दौरान अपने शिकार को मार सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, क्या होगा हमारा राइट आंसर? उल्लू और बाघ। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मरुस्थलीय बलूत एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ जल तक पहुंचने तक जमीन में गहराई तक जाती है। इन जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई है उससे लगभग 30 गुना अधिक होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के अंदर भारत में नहीं पाया जाता, आबू धाबी नहीं पाया जाता, रूस के अंदर भी नहीं पाया जाता। तो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर यह पेड़ पाया जाता है। इसकी जड़ें इतनी गहराई तक जाती है जब तक कि उनको पानी नहीं मिल जाता, यानी कि इसकी ऊंचाई से भी 30 गुना अधिक दूरी तक इसकी जड़ें नीचे पानी की तलाश में जाती है। तो राइट आंसर हमारा होगा 3, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है? डेजर्ट ओक नहीं,
आर्किड नहीं, कैक्टस सिनकोना में भी नहीं होता। कैक्टस वह पौधा है, कैक्टस वह पौधा है जिसके तने के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है। आपको पता होना चाहिए कि पौधे की पत्तियों में पर्णहरित लवक जो रहता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन कैक्टस जो हमारे पास पौधा है, उसके तने में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा 3, कैक्टस। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चींटी जमीन पर चले जा रही थी। उसने देखा कि दूसरी तरफ से चींटियों का एक समूह आ रहा है। पहली चींटी ने पहचान लिया कि यह समूह उसका नहीं और वह वापस अपने बिल में आ जाती है। चींटी को कैसे पता चला कि अन्य चींटियां उसके समूह से नहीं हैं? उनके रंग रूप से, उनकी आवाज के माध्यम से, उनके चलने के पैटर्न से या गंध के माध्यम से। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, चींटियां जब चलती है तो अपने साथ एक अजीब तरह की गंध छोड़ जाती है, जिससे उसके साथी चींटी उस गंध को पहचान कर उसी रास्ते पर चलती है। तो राइट आंसर होगा हमारा 4, गंध के माध्यम से। टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिकित्सक की मुख्य भूमिका का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? रोगियों का उपचार चिकित्सक करता है, बिल्कुल सही। लोगों की जांच चिकित्सक करता है, बिल्कुल ठीक। दवाइयां लिखना चिकित्सक का प्रमुख काम है। शिक्षित करना चिकित्सक का काम नहीं है, यह क्या है? एक टीचर का काम है। किसका काम है? टीचर का। तो राइट आंसर होगा हमारे पास 4। यही हमारा क्या है? राइट आंसर। चिकित्सक का शिक्षित करना काम नहीं। लास्ट क्वेश्चन साथियों, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बगुला डैश। ऑप्शन ए, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। नहीं साथियों, गलत। कुछ देर उड़ने के बाद आराम करता है। गलत। भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है और घास में मौजूदा कीड़ों को खाता है। गलत। तो आपको पता होना चाहिए कि और जो बगुला है भैंस और जो बगुला है, इन दोनों के बीच कैसा संबंध है? सहजीवी का। किसका संबंध है? सहजीवी का। जिससे क्या है कि भैंस की पीठ पर जो परजीवी होते हैं, जो क्या होते हैं? परजीवी होता है, उनको बगुला क्या करता है? खाता है। तो भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है बगुला। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आपको भी हमारा चैनल अच्छा लगता है या हमारे द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज अच्छी लगती है, तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कराएं, साथ ही साथ शेयर करना भी न भूलें। प्यारे साथियों, हम केवीएस और सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज का चयन कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि सीटेट का पैटर्न को क्या है, केंद्रीय विद्यालय फॉलो करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।